डिटेल में, बहुत ही बेसिक से चलेंगे और बहुत ही डिटेल में इसको अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक का। धातु मेटल। धातु क्या होते हैं? तो अक्सर ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे सभी तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा सोडियम, पोटेशियम, लोहा Fe, कॉपर Cu। तो सोडियम आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन त्याग के Na बनाने की प्रवृत्ति रखता है, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि Na इलेक्ट्रॉनिक गैस 2,8,1 होता है, यानी 11 नंबर पे होता है। इसलिए करता है क्योंकि इस दुनिया में हर तत्व अस्थायी होना चाहता है और अस्थायी होने के लिए ऑप्टिक रूल ही कहता है, स्टक का नियम ही कहता है कि किसी तत्व के 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्योंकि इसके 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो नहीं पाएगा, क्योंकि 7 टाइप्स को कोई भी एलिमेंट नहीं देगा, इसलिए ये अपने 72 का एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इसीलिए हम कहेंगे कि Na जो है ये क्या है? धातु है। क्यों धातु है? इसलिए Na धातु है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और जिन भी तत्वों में ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, वे सभी तत्व क्या कहलाते हैं? आंसर है धातु कहलाते हैं। सोडियम हो गया, पोटेशियम में भी यही होता है। Fe हो गया क्योंकि Fe भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कॉपर हो गया, कॉपर पे डबल+ होता है जिसका कलर नीला होता है। तो इस प्रकार ये सभी धातुएं ये सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जिनमें प्रवृत्ति होती है, वे सभी तत्वों को क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। अब अगर कोई धातु होगा तो धातु कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाएंगे, कुछ भौतिक गुण दिखाएंगे। धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होता है? तो पहली चीज धातु में आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनी का मतलब है धातुओं को अगर हम पीटे तो इसको पीटने पर इसको पतली चादर के रूप में, इस तरीके से पतली पतली चादर के रूप में हम चादर बना सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्धनी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोना और चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु है। तो सोना को पीटने पर बहुत पतली पतली, बहुत बारीक बारीक धातुएं बना सकते हैं। इसलिए धातुएं क्या है? आंसर आघात वर्धनी होती है। दूसरा धातु में तर्ण होते हैं, मतलब तर्ण का मतलब इससे तार खींचे जा सकते हैं, इससे हम क्या खींच सकते हैं? तार खींच सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है धातु में वैद्युत की सुचालक होती है। कहने का मतलब है जो करंट होंगे, जो धातु होंगे उसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है क्योंकि उसके पास चार्ज होते हैं। इसलिए वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है क्योंकि इनके पास चार्ज होते हैं। इसलिए धातु में जितनी भी धातुएं होती है सब वैद्युत की सुचालक होती है। और सबसे अधिक जो चालकता होती है जिस धातु की, वो कौन है? Ag सिल्वर। सिल्वर पूरी धातुओं में सबसे अधिक वैद्युत चालकता सिल्वर की होती है और सबसे कम वैद्युत जो चालकता होती है वो होती है Pb का, लेड का, यानी कि सीसा का। अगला प्रॉपर्टी है, अगला भौतिक गुण है धातु में समानता कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं मुलायम भी होती है। जैसे सोडियम, पोटेशियम को छोड़ दिया जाए, ये दो धातुएं क्या होती है? मुलायम होती है या हम कह सकते हैं मृदु होती है। बाकी जितनी भी धातुएं हैं सब धातुएं क्या होती है? समानता कठोर होती है। अगला इसमें उच्च तनन शक्ति होती है। वही बात बोल रहा है, उच्च तनन शक्ति, अधिकतम इससे लंबा तार खींचा जा सकता है। अगला है धातु में कमरे के ताप पर ठोस होती है। एग्जाम्पल जैसे मरकरी को छोड़कर जितने भी धातु हैं सब कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। एक धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो कौन होती है? मरकरी होता है। आंसर है आपका जो Hg होता है। मरकरी कई नंबर पे है? तो आंसर है 80 नंबर पे है। आप साढ़े में पीरियोडिक टेबल में 80 नंबर पे। धातु समानता आपका जो है धातु कमरे के ताप पर ठोस होती है, जितनी भी धातुएं होती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है? आंसर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और सातवीं इसका जो प्रॉपर्टी है धातुओं के गलनांक और पतनांक उच्च होते हैं। गलनांक का मतलब होता है कोई भी धातु को अगर मान लीजिए एक मेटल है, ये सोडियम मेटल है, इसको हीट किया जाए, इसको गर्म किया जाए तो जिस टेम्परेचर पे वो धातु पिघलने लगता है वही उसका गलनांक कहलाता है। और पतनांक क्या कहलाता है? पतनांक मतलब कोई भी चीज को हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर वो लिक्विड में आएगा, फिर उसका वाष्प बनेगा और वाष्प बनने के बाद वो वाष्प उसका वाष्प बनेगा,
मतलब ये जो इधर प्रेशर लग रहा है, वाष्प जो इधर प्रेशर लगा रहा है, और जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब कितना होता है 760 एमएम। जब जो वाष्प बन रहा उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम पोटेशियम को गलनांक आपका जो है कम होते हैं, बाकी जितने भी धातु हैं सबके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसे टंगस्टन 74 नंबर पे और साड़ी में इसका जो गलनांक होता है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आयरन का जो गलनांक होता है वो होता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये धातुओं के थोड़ा बहुत आपका जो इंट्रोडक्शन थे, अब आगे समझते हैं क्या है, इतना पहले नोट करिए। नोट हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है महत्वपूर्ण धातु। कुछ महत्वपूर्ण धातु, जो सबसे पहली महत्वपूर्ण धातु है वो है सोडियम। हम सोडियम के विषय में बात करेंगे। सोडियम 11 नंबर पे है, परमाणु भार 22.8 होता है, लेकिन हम 23 ले लेते हैं, तो 23 होता है इसका परमाणु भार। यहाँ बचते हैं द्रव्यमान संख्या। यह फर्स्ट ए उपवर्ग का तत्व है और तृतीय आवर्त का तत्व है। फर्स्ट उपवर्ग का तत्व, तृतीय आवर्त तत्व और यस ब्लॉक का तत्व है। यस ब्लॉक में दो तत्व आते हैं, ध्यान दीजिएगा। यस ब्लॉक फर्स्ट ए होता है और सेकेंड ए होता है। फर्स्ट ए में क्या होता है, अलीना ने की रब से फरियाद। हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रबिडियम आता है, सीरियम आता है, फ्रेक्सियम आता है। और सेकेंड ए में क्या आता है, बेटा मांगे कार शराबी बाप ने। बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, पोटासियम आता है, बेरियम आता है, रेडियम आता है। तो इस फर्स्ट ए और सेकेंड ए को मिलाकर ही हम बोलते हैं यस ब्लॉक। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को यस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। इसमें से जो सोडियम है, तो सोडियम आप देख रहे हैं किसमें आ रहा है, तो आंसर फर्स्ट ए उपवर्ग में आ रहा है। और किस आवर्त में, इसको बोलते हैं पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त। इसको अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल जब पढ़े जाएगा तो इसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ध्यान से पढ़ना। तो तृतीय आवर्त का तत्व है। और दूसरी चीजें यह यस ब्लॉक का तत्व है। यस ब्लॉक का तत्व इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके बाहर का जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो यस सबसेल में प्रवेश करता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास में 11 नंबर पर 2,8 होता है, 1s2 इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, 2s2 और 2p6 और 3s1। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में जा रहा है, इसीलिए इसको हम यस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो इतना याद रखिएगा। ये फर्स्ट कैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास किया है उसको हम पढ़ेंगे जब परमाणु संरचना पढ़ेंगे। यह फर्स्ट उपवर्ग का तत्व है, वह तृतीय आवर्त का तत्व है, यस ब्लॉक में स्थित होता है। और यस ब्लॉक में आपका यस ब्लॉक दो होते हैं, फर्स्ट ए होता है, सेकंड ए होता है। इनको मिलाकर यस ब्लॉक कहते हैं क्योंकि इनको बाहर कंपोज कर जो इलेक्ट्रॉन वो यस सबसे में प्रवेश करता है, इसलिए इसको यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। दूसरा यह एक क्षार धातु है। हाँ ध्यान से पढ़ना, ये जो फर्स्ट ए उपवर्ग का तत्व होता है इनको बोलते हैं क्षार धातु। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं क्षार धातु। और जो सेकंड वर्ग का सेकंड ग्रुप का तत्व है, सेकंड वर्ग का तत्व है, बेटा मांगे कार शराबी बाप रोए, ये वाला जो तत्व है इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। तो कभी कभी खाली केवल इतना ही क्वेश्चन पूछ लेता, बताइए तीन में से कौन सा क्षारीय मृदा धातु है। तो फर्स्ट ए ऊपर के तत्व को क्षार धातु बोलते हैं, सेकंड ए ऊपर के तत्व को हम क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। दूसरा सोडियम अत्यंत सफेद व मुलायम धातु है। सोडियम जो है ये सफेद कलर का होता है और एक मुलायम धातु, मतलब ये बताया था, इसको चाकू से आप काट सकते हो। इसकी प्रकृति जो होती है स्वतंत्र अवस्था में या नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है क्योंकि हाई एक्टिव तत्व है, अधिकतर क्रियाशील तत्व है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यौगिक के रूप में पाया जाता है, जैसे किस तरीके से NaCl के रूप में पाया जाएगा, Na2SO4 के रूप में पाया जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट या आपका जो सोडियम नाइट्रेट, इन रूपों में पाया जाता है। मतलब ये इनसे क्लोरीन से, सल्फेट से, कार्बोनेट से और नाइट्रेट से हमेशा रिएक्शन कर लेता है जैसे इनके संपर्क में आता है। ये क्योंकि इसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है इसलिए स्वतंत्र अवस्था में देखने को नहीं मिलता है। इसका जो छठा प्रॉपर्टी होता है
यह धातु इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है, और चाकू से हम काट सकते हैं। इतनी मुलायम होती है, होता है सफेद कलर का होता है, मुलायम होता है, इसको चाकू से आप काट सकते हो। यह धातु पानी से हल्की होती है, जो आपका वाटर है H2O है, उससे क्या होता है, हल्की होता है। या ईथर व बेंजीन में क्या हो जाता है, ईथर या बेंजीन में कोई भी ईथर जैसे CH3OCH3 और बेंजीन C6H6, बेंजीन का फार्मूला C6H6, इनमें क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। तथा यह वैद्युत की क्या होती है, आंसर वैद्युत की सुचालक होती है। इसके रासायनिक गुण की बात करें तो यह आपका जो नम वायु से क्रिया कर लेता है। जब सोडियम O2 से रिएक्शन करता है, नम O2 से तो बनाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। नम वायु से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड Na2O बनाता है। यह जलवाष्प से क्रिया करके, जब वाटर से क्रिया करेगा, जलवाष्प से क्रिया करेगा तो बनाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और जब यह CO2 से क्रिया करता है तो CO2 से क्रिया करके नमी की उपस्थिति में ही बना लेता है Na2CO3। नमी की उपस्थिति में वाटर भी होता है, नमी की उपस्थिति में Na2CO3 बना लेता है। क्योंकि इसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, या Na2 क्रिएट कर लेता है, NaOH क्रिएट कर लेता है, Na2CO3 क्रिएट कर लेता है। इसी कारण इसे खुले के बजाय किसमें रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन से या जलवाष्प से या CO2 से क्रिया ना कर पाए। एक बोतल में या मिट्टी के आपका जो है तेल से भरे बोतल में डुबो कर रखा जाता है सोडियम। वही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ही बताया गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन सी धातु मिट्टी के तेल में डुबो कर रखी जाती है, तो आंसर है सोडियम। उपयोग कहाँ होता है, तो प्रबल अपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में किया जाता है। ध्यान देना, शीतलक के रूप में किया जाता है। जो द्रवित सोडियम होता है, लिक्विड सोडियम होता है, इस लिक्विड सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टी में हम करते हैं। नाभिकीय भट्टी में किस रूप में करते हैं, आंसर है शीतलक के रूप में, मतलब ठंडा करने के लिए भट्टी में किया जाता है। अगला सोडियम लैंपों में किया जाता है। ग्रुप उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आया हुआ है कि बताइए इनमें से कौन सा धातु शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो द्रवित जो सोडियम होता है शीतलक के रूप में उपयोग। सोडियम लैंपों में भी कौन उपयोग किया जाता है, आंसर है सोडियम उपयोग किया जाता है। कि सोडियम धातु के बारे में हमने बात किया। इसके बाद नेक्स्ट धातु के बारे में बात करते हैं, नोट के लिए इतना पहले। इसके बाद हमको समझना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 नंबर में है। इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, द्रव्यमान संख्या 24 होता है। अब ये भी बताया था कि सेकंड ए उपवर्ग का तृतीय आवर्त का तत्व अभी हमने कहा था बेटा मांगे कार शराबी बाप रोए, इसको बोलते हैं सेकंड ए उपवर्ग, और इसी को बोलते हैं क्षारीय। इस उपवर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, और क्षारीय मृदा धातु में आवर्त कौन है, थर्ड आवर्त है। तो यह सेकंड ए उपवर्ग व तृतीय आवर्त का तत्व है। किस ब्लॉक में स्थित है, आंसर है यस ब्लॉक में स्थित है। यह क्लोरोफिल का एक आवश्यक संघटक है, यानी क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है, तो आप जानते हो जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, उस क्लोरोफिल होता है। तो कभी कोई पूछ लेता है बताइए जो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल यूज होता है उसका मेन घटक कौन होता है, तो उसमें आवश्यक घटक जो है, मेन घटक जो है मैग्नीशियम है। यानी कि बिना मैग्नीशियम के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण होता है, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। यह सफेद मुलायम तन्य धातु, सफेद कलर का होता है, मुलायम होता है तन्य धातु, मतलब इससे हम तार खींच सकते हैं, इससे तार खींचे जा सकते हैं, लिखा गया है। इससे चादर भी बनाई जा सकती है, तार खींच जा सकते हैं, चादर भी बनाया जा सकता है। यह पानी से भारी धातु है, तो हमने बताया पानी से भारी है। इसका निष्कर्षण पढ़ा, इसीलिए समुद्री जल से इसको आपका जो है समुद्री जल से इसका निष्कर्षण किया जाता है, क्योंकि पानी से भारी होता है। यह एक अपचायक है, ध्यान समझिएगा अपचायक क्या होता है, जब मार्क्सिकल अपचय में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो यह एक अपचायक होता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अपचायक होता है। अपचायक का मतलब होता है जिसका जो दूसरे का क्या करा दे, अपना अपचयन करके दूसरे का ऑक्सीकरण करवा देता है, ऐसे को हम अपचायक बोलते हैं। अभी समझ लीजिए ऐसे हम पढ़ेंगे, जब अपचायक पढ़ेंगे तो अपचायक के बारे में डिटेल बात करेंगे जब ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ेंगे। तो पूछा जाएगा बताइए मैग्नीशियम किस भांति काम करता है, ऑक्सीकारक की बात या अपचायक की बात, आंसर है मैग्नीशियम एक अपचायक की भांति काम करता है।
उपयोग क्या होता है, जो फ्लैश लाइट रिबन होते हैं, जो फ्लैश मारने वाले लाइट होते हैं, उन फ्लैश लाइटों में आपको फ्लैश बल्ब होते हैं जो डीजे उजे पे लगे होते हैं, उन फ्लैश बल्बों में आपका जो है क्या यूज होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम यूज है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में यूज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या होता है, RMGX, RMGX को ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हिस्ट्री पे पढ़ेंगे डिटेल में, बात करेंगे इसके बारे में। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक RMGX को ही हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं, जहाँ यक्स क्या है, यक्स है हैलोजन, यक्स है हैलोजन। हैलोजन कौन होते हैं, HClBrI, HClBrI को हैलोजन बोलते हैं। ग्रुप 17 के आपका जो तत्व है इन्हीं को हैलोजन बोला है। यहाँ कोई भी हो सकते हैं इसके स्थान पे, विशेष करके फ्लोरीन नहीं देखने को मिलता है, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से कोई एक देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक ही होता है, और ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनाने में क्या यूज हो रहा है, मैग्नीशियम। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनाने में मैग्नीशियम यूज होता है। अगर कुछ मिश्र धातु जैसे मैग्नीलम है, डूरालुमिन है, आदि मिश्र धातुएं बनाने में मैग्नीलम है, डूरालुमिन है, आदि मिश्र धातु बनाने में इसका यूज किया जाता है। मैग्नीलम जो होता है किसका मिश्र धातु होता है, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का और कॉपर और Fe। इसमें एल्युमिनियम करीब 95% होता है, मैग्नीशियम 2% होता है और बाकी 3% होता है। ये करीब 2% होता है, ये करीब 95% होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है मिश्र धातु होता है। आप देख रहे हैं इसमें मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम मिश्र धातु बनाने में मैग्नीशियम यूज किया जाता है। दूसरा यूज है डूरालुमिन जो मिश्र धातु होता है, इसको बनाने किसका मिश्र धातु होता है, एल्युमिनियम का, कॉपर का, मैग्नीशियम का, मैग्नीज का, इसको मिक्स करके क्या बनाते हैं, डूरालुमिन बनाते हैं। तो एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज Mn इसका मिश्र धातु होता है। और जो अगला इंपॉर्टेंट है आतिशबाजी के लिए, आतिशबाजी में जो पटाखे बनाए जाते हैं, आतिशबाजी में पटाखों को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, आंसर है मैग्नीशियम यूज किया जाता है। दीपावली में आपको पटाखे यूज करते हैं, उनको उन पटाखों में क्या यूज किया जाता है, मैग्नीशियम यूज किया जाता है आतिशबाजी पटाखे बनाने में। नोट करिए, फिर अगला धातु चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा धातु है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है, क्षारीय धातु है। तो क्षारीय धातु का मैंने बताया कि सोडियम, बेटा, मांगे, कार, तो शराबी, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टार्शियम, बेरियम, रेडियम। तो आप देख रहे हैं, और इस ग्रुप को हमने क्या बोला था, क्षारीय मृदा धातु बोला था। क्षार धातु भी बोल सकते हो, क्षारीय मृदा धातु हम कह रहे हैं। तो एक क्षारीय धातु है क्योंकि इस रूप में आ रहा है। यह बहुत अति सक्रिय होने के कारण, मतलब बहुत ज्यादा क्रियाशील है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होने के कारण प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। मतलब वही बात सोडियम की बात थी, यह अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह मुख्यतः कार्बोनेटो मतलब CaCO3 के रूप में, सल्फेटो SO4 के रूप में, सिलिकेटो SI के कंपाउंड के रूप में, इन रूपों में देखने को मिलता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया था, मतलब कैल्शियम किससे हम प्राप्त करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, इसी को हम संगमरमर भी बोलते हैं। तो संगमरमर का फार्मूला भी यही है। तो संगमरमर, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम होता है CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम होता है। जिप्सम से ही क्या जिप्सम से या हम कह सकते हैं संगमरमर से इसका निष्कर्षण किया जाता है। और एक होता है फास्फोराइड CaPO4 का होल ट्वाइस, इन मतलब संगमरमर, जिप्सम, फास्फोराइड आदि एरक्सों से इसका क्या किया जाता है, आंसर निष्कर्षण किया जाता है। यह श्वेत और चमकदार व मुलायम धातु होता है। श्वेत होता है, चमकदार होता है, मतलब क्योंकि जितने भी धातु हैं हमने बताया था लगभग सब में प्रॉपर्टी है, श्वेत, चमकदार, मुलायम धातुएं हैं। यह उसमें वैद्युत सुचालक होती है, हमने बता दिया था पहले ही कि धातुएं जो है वैद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। रासायनिक गुण की बात करें, भौतिक गुण था, अम्लों से क्रिया करके या H2 देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। मतलब जब अम्ल से क्रिया, किसी भी अम्ल से क्रिया आपका कैल्शियम करेगा, जैसे हमने कह दिया कि कैल्शियम HCl से क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा, CaCl2 बनाएगा और H2 क्या करेगा, मुक्त करेगा, तो हाइड्रोजन गैस देगा। कहने का मतलब है कोई भी अम्ल होगा उससे कैल्शियम जब रिएक्शन करेगा तो H2 गैस मुक्त करता है।
जल से अभिक्रिया कर यह क्या देता है, CaOH ट्वाइस देता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, और यही चूना जो है सफेदी में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दीवारों की पुताई करने में या सफेदी करने में यही CaOH ट्वाइस यूज किया जाता है। वायु में खुला रखने पर CaO बनने के कारण यह अपनी चमक खो देता, मतलब कैल्शियम को अगर वायु में रख देंगे, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और CaO का फॉर्मेशन कर लेगा, और CO बनाने के कारण आपका जो ये अपनी चमक क्या कर देता है, खो देता है। उपयोग क्या होता है, एल्कोहल में अल्प मात्रा में उपस्थित जल को अवशोषित करने, मतलब अगर एल्कोहल में जल है, एक मान लो पात्र है, इस पात्र में आपने क्या ले लिया है, एल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया, एल्कोहल है, और इसमें अगर जल मिला दिया गया है तो जल को निकलवाना है इसमें, तो इसमें हम क्या डाल दें, आपका जो कैल्शियम, तो कैल्शियम इसमें भेजेंगे तो कैल्शियम जो उसमें का जल रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कैल्शियम जल को एब्जॉर्ब करके प्योर आपको जो एल्कोहल को आपको दे देगा। अगला यूज है धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा CaO का उपयोग जो है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग जो होता है, इसको हम अनबुझा चूना भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अनबुझा चूना, अनबुझा चूना भी इसी को कहा जाता है, CaO को। ये संक्रमणहारी होता है, रोगाणुनाशी होता है, संक्रमण को रोकता है, रोगाणु को खत्म करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों को सफेदी करने में किया जाता है, अभी हमने बता दिया दीवारों को, इसी को बोलते हैं बुझा चूना, इसी को क्या कहते हैं, बुझा चूना कहते हैं। और CaO जो होता है इस सीमेंट में लगभग 50 से 60% पाया जाता है। तो ये था हमारा सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए